मूवी की शुरुआत होती है रोमानिया के बुकेरी शहर से, जहां पर हम एक न्यूली मैरिड कपल को टैक्सी में जाता हुआ देखते हैं। इसमें लड़की का नाम जूलिया और लड़के का नाम है फ्रांसिस। दरअसल फ्रांसिस इसी कंट्री का है, इसलिए उसे यहाँ की लैंग्वेज आती थी, लेकिन जूलिया एक अमेरिकन है, इसलिए उसे रोमानियन लैंग्वेज नहीं आती। ये दोनों उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर फ्रांसिस ने अपार्टमेंट रेंट पर लिया था। जब ये उस अपार्टमेंट के बाहर सड़क पर खड़े थे, तभी जूलिया की नज़र सामने वाली बिल्डिंग की विंडो पर पड़ती है, जहाँ से कोई उसे देख रहा था, लेकिन जूलिया इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद ये दोनों आ जाते हैं अपने अपार्टमेंट में। इनके फ्लैट की विंडो बहुत बड़ी बड़ी होती है, जो कि कांच की थी। जूलिया नोटिस करती है कि वो आदमी जो सामने वाली विंडो से उसे नीचे देख रहा था, अभी भी वो वहीं पर खड़ा होकर के उसके फ्लैट की तरफ देख रहा था। दरअसल उस आदमी का फ्लैट इनके फ्लैट के ठीक सामने था। हालांकि यह सब कुछ जूलिया को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर कर देती है। अगली सुबह जब फ्रांसिस अपने काम पर चला जाता है, तो जूलिया टाइम पास करने के लिए बाहर आ जाती है टहलने के लिए। ये जगह, ये कंट्री जूलिया के लिए पूरी तरह से अनजान थी। ना तो उसे यहाँ की लैंग्वेज आती थी और ना ही वो यहाँ पर किसी को जानती थी। फिर जब वो घूम फिर करके वापस अपने अपार्टमेंट में आती है, तो देखती है कि उसके अपार्टमेंट का दरवाजा खुला हुआ है। ये देख कर के वो बुरी तरह से डर जाती है, क्योंकि उसके फ्लैट में कोई था। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि अंदर उसकी अपार्टमेंट के ओनर है, जो एक इलेक्ट्रिशियन को लेकर के आई थी। अब ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और सर्दियों का मौसम आ जाता है। ऐसे ही एक रात जूलिया जब अपने हस्बैंड फ्रांसिस का वेट कर रही थी, तब वो टहलते टहलते चली जाती है विंडो के पास। वो देखती है कि जो आदमी हर रात उसके फ्लैट की तरफ देखता है, वो अभी भी वहीं खड़ा होकर के उसके फ्लैट की तरफ ही देख रहा था। इस चीज को देख कर के जूलिया के दिल में खौफ और डर पैदा हो गया था। थोड़ी ही देर में फ्रांसिस भी आ जाता है घर। इसके बाद ये दोनों नीचे जाते हैं टहलने के लिए। तभी इन्हें कुछ ही दूरी पर एक एम्बुलेंस दिखाई देती है, जिससे इन्हें पता चलता है कि कोई हादसा हुआ है। जब ये पास जाकर के पूछते हैं, तो इन्हें कोई भी कुछ नहीं बताता। फिर अगली सुबह जूलिया टीवी पर जब न्यूज देख रही थी, तब उसी हादसे के बारे में बताया जा रहा था जो रात को इन्होंने देखा था। उस न्यूज में बताया जा रहा था कि इन्हीं के अपार्टमेंट के पास वाले अपार्टमेंट में एक सीरियल किलर ने किसी लड़की का काम तमाम कर दिया है। इस न्यूज को देख कर के बुरी तरह से डर जाती है जूलिया। फिर फ्रांसिस को बताती है कि हमारे सामने वाली बिल्डिंग में जो विंडो है, हर रात को वहां पर एक आदमी खड़ा होकर के मुझे घूरता रहता है। जब फ्रांसिस उस अपार्टमेंट की तरफ देखता है, तो विंडो पर पर्दे लगे हुए थे। तब फ्रांसिस को लगने लगता है कि शायद ये जूलिया का कोई वहम होगा, क्योंकि अक्सर लोगों की आदत होती है विंडो पर खड़े रहने की। रात को फ्रांसिस का कोलीग और उसकी वाइफ उनके घर पर डिनर करने के लिए आते हैं। ये उसी हादसे के बारे में बात करते हैं जो हादसा इनके घर के पास हुआ था। फ्रांसिस का कलीग बताता है कि यहाँ पर पहले भी मर्डर हो चुके हैं, और जो भी कातिल है वो एक सीरियल किलर है, जिसका नाम मीडिया वालों ने स्पाइडर रखा हुआ है। ये सुनने के बाद जूलिया और भी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि जितने भी मर्डर हुए थे वो इन्हीं के एरिया में हुए थे। अगली सुबह जूलिया बाहर जाती है गार्बेज के बैग को फेंकने के लिए, तो उसकी मुलाकात उसकी नेबर से होती है, जिसका नाम था अरीना। वो अरीना से जब बात करती है, अरीना उससे कहती है कि अगर तुम्हें मेरे अपार्टमेंट से जब भी कोई आवाज आए, तो दीवार पर नॉक कर देना। इसके बाद जूलिया बाहर टहलने के लिए चली जाती है। तभी रास्ते में उसे एहसास होता है कि कोई पीछा कर रहा है उसका। दरअसल एक लड़का था जो लगातार उसका पीछा कर रहा था। ये देख कर के जूलिया एक जगह पर रुक जाती है, तब वो लड़का उसे क्रॉस करके आगे निकल जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सिर्फ जूलिया का एक वहम था। इसके बाद वो अपना दिल बहलाने के लिए मूवी देखने के लिए जाती है एक थिएटर में, लेकिन वो थिएटर पूरी तरह से खाली था। उसमें सिर्फ 4-5 लोग ही बैठे हुए थे। जब जूलिया मूवी को एंजॉय कर रही थी, तभी उसे एहसास होता है कि कोई ठीक उसकी सीट के पीछे आकर के बैठ गया है। वो बुरी तरह से डर जाती है। उसके अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो पीछे मुड़ कर के देख सके, इसलिए वो आधी मूवी देख कर के वहाँ से उठ कर के आ जाती है बाहर। यहाँ से वो सीधी जाती है एक सुपर स्टोर में, और जब वो अपने घर के लिए सामान ले रही थी, तभी उसे एहसास होता है कि जो थिएटर में उसकी सीट के पीछे आकर के बैठ गया था, वो अब भी उसका पीछा कर रहा है। वो उस आदमी को देखती है जो उसके आसपास ही था। डर के मारे वो चली जाती है स्टाफ रूम में, और वहाँ के गिलास से झांकने लगती है बाहर की तरफ।
तब वो देखती है कि वो आदमी उसे अब भी ढूंढ रहा था। तब वो किसी तरह से पीछे के रास्ते से निकल कर के आ जाती है वापस अपने घर पर। रात को जब वो डिनर कर रही थी तब सारी बातें फ्रांसिस को बताती है और कहती है कि वो आदमी मेरा पीछा कर रहा था जो हर रात सामने वाली विंडो से मुझे देखता रहता है। तब फ्रांसिस जूलिया को लेकर के उसी सुपरमार्केट में पहुंच जाता है और वहां के सीसीटीवी फुटेज को देखने लगता है। उस फुटेज को देखने के बाद फ्रांसिस को कहीं भी नहीं लगता कि वो आदमी जूलिया का पीछा कर रहा था। वो देखता है कि जूलिया उसे देख रही थी, इसीलिए वो भी जूलिया को देख रहा था। पर जूलिया उस आदमी की फोटो को क्लिक कर लेती है। फिर अगली रात को जूलिया जब अपने हस्बैंड फ्रांसिस का वेट कर रही थी तभी फ्रांसिस उसे कॉल करके बताता है कि आज उसकी कोई अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए वो उसका वेट ना करे। अब जूलिया अपने घर में अकेली थी, डरी और सहमी और घबराई हुई, क्योंकि उसे हमेशा अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता था। वो कर्टन से अपनी विंडो को बंद कर देती है पूरी तरह से, क्योंकि उसे डाउट था कि जो आदमी हर रात उसे सामने वाली विंडो से देखता है वो अब भी वहीं पर खड़ा होगा। तभी अचानक से दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ये देखकर के जूलिया बुरी तरह से घबरा जाती है, लेकिन हिम्मत करते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और दरवाजे को खोलती है। बाहर एक औरत थी जो उसे रोमानियन लैंग्वेज में कुछ कह रही थी, लेकिन जूलिया को उसकी लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। तभी उसकी नेबर अरीना आ जाती है जो किसी काम से यहाँ पर आई थी। वो जूलिया को समझाती है कि ये ओल्ड लेडी तुमसे अपनी कैट के बारे में पूछ रही थी क्योंकि वो कहीं खो गई है। तब जूलिया कहती है कि मैंने इनकी कैट को कहीं भी नहीं देखा। इसके बाद अरीना जूलिया को इनवाइट करती है अपने अपार्टमेंट में ड्रिंक के लिए। जूलिया का इस शहर में कोई भी फ्रेंड नहीं था, इसलिए वो अरीना के अपार्टमेंट में चली जाती है। फिर जब ये दोनों ड्रिंक कर रहे थे तभी कोई दरवाजे को पीटना शुरू कर देता है जोर जोर से, लेकिन अरीना दरवाजा नहीं खोलती बल्कि दरवाजे के पास जाकर के बाहर खड़े लड़के से आर्गुमेंट करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर के बाद वो लड़का चला जाता है, लेकिन जूलिया को कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि अरीना उस लड़के से रोमानियन लैंग्वेज में आर्गुमेंट कर रही थी। अरीना जूलिया को बताती है कि बाहर खड़ा लड़का मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव लग रहा था, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि उसने मुझे गन भी दी है ताकि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं। इसके बाद जूलिया वापस आ जाती है अपने फ्लैट में। फिर जब वो अपनी विंडो के कर्टन को हटाती है तो देखती है कि सामने वाले अपार्टमेंट की विंडो पर वो आदमी अभी भी खड़ा था और जूलिया को ही देख रहा था। जूलिया कंफर्म करने के लिए हाथ हिलाती है उस आदमी की तरफ, तब वो आदमी भी हाथ हिलाता है। इससे वो बुरी तरह से डर जाती है। थोड़ी देर बाद जब फ्रांसिस आता है तो जूलिया सारी बात बताती है उसे। फ्रांसिस एक पुलिस वाले को लेकर के सामने वाले अपार्टमेंट में जाता है उस आदमी के घर। तब वो देखता है कि ये वही आदमी था जो सुपरमार्केट में जूलिया का पीछा कर रहा था, लेकिन फ्रांसिस को अब भी उस आदमी पर डाउट नहीं होता क्योंकि उसे लग रहा था कि ये एक छोटा सा शहर है और यहाँ पर एक ही सुपरमार्केट है, इसलिए सारे लोग उस सुपरमार्केट में जाते रहते हैं। लेकिन जूलिया को पूरा यकीन था कि वो आदमी हमेशा उसका पीछा करता रहता है। फ्रांसिस उसे कहता है कि शायद स्ट्रेस की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा होगा। जूलिया को ये बात बहुत बुरी लगती है क्योंकि फ्रांसिस उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा था। अगली सुबह जूलिया जब मॉर्निंग वॉक कर रही होती है तभी वो उसी आदमी को देखती है जो कहीं जा रहा था। इस बार वो आदमी नहीं बल्कि जूलिया उसका पीछा करती है। वो आदमी एक क्लब में जाता है। दरअसल ये वही क्लब था जहाँ पर अरीना डांस किया करती थी। वहाँ पर जूलिया को पता चलता है कि उस आदमी का नाम है डैनियल और वो उस क्लब में सफाई करने का काम करता है। जब जूलिया अरीना से उस आदमी के बारे में पूछती है तब अरीना कहती है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। इसके बाद वो वापस आ जाती है अपने अपार्टमेंट में। तभी अचानक से कोई उसके पीछे आता है और उसके चेहरे को कवर कर देता है। तभी आंख खुल जाती है जूलिया की। दरअसल उसके दिल में इतना डर और खौफ बैठ गया था कि हमेशा उसे इसी तरह के ख्याल आते रहते थे। तभी अचानक से जूलिया को अरीना के अपार्टमेंट से कुछ आवाजें सुनाई देती है। तब उसे डाउट होता है और वो लैंडलेडी के पास जाती है और कहती है कि मुझे डाउट है कि अरीना के अपार्टमेंट में कोई है। जब लैंडलेडी अपनी दूसरी चाबी से उस अपार्टमेंट को खोल करके देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। दरअसल अंदर उस बूढ़ी औरत की कैट थी जिसने एक लैंप को गिरा दिया था और जूलिया ने जो आवाज सुनी थी वो भी इसी लैंप के गिरने की थी। इस लैंडलेडी को जूलिया का बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है। तब वो उसके हस्बैंड फ्रांसिस को कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारी वाइफ का दिमाग खराब हो गया है। लेकिन वहीं जूलिया यकीन दिलाने की कोशिश करती है फ्रांसिस को कि जो आदमी मुझे महसूस होता है, जो मेरे आसपास होता है, वो
मेरा कोई वहम नहीं है, लेकिन फ्रांसिस को अब भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वहीं जूलिया अरीना को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि वो पिछली रात से अभी तक वापस घर नहीं आई थी। तभी कुछ देर बाद उसके दरवाजे पर नॉक की आवाज सुनाई देती है। जब जूलिया बाहर जाकर के देखती है तो सामने एक लड़का खड़ा था। वो जूलिया को बताता है कि मैं बॉयफ्रेंड हूँ अरीना का, और उसने आज मुझसे मिलने के लिए कहा था, लेकिन वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। जूलिया उसे नंबर लेती है अरीना का। फिर जब वो कॉल करती है उस नंबर पर तो फोन घर के अंदर ही रखा हुआ था। इसके बाद अरीना का बॉयफ्रेंड जाने लगता है यहाँ से। तब जूलिया उसे रोकते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। फिर वो अरीना के बॉयफ्रेंड को लेकर के जाती है उसी अपार्टमेंट में जहाँ से डेनियल नाम का वो आदमी हमेशा जूलिया को देखा करता था। वो उसी क्लब में काम करता था जहाँ पर अरीना डांस किया करती थी। ये दोनों उस अपार्टमेंट में जाकर के नॉक करते हैं दरवाजे को। काफी देर वेट करने के बाद भी कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। इसके बाद अरीना का बॉयफ्रेंड चला जाता है यहाँ से। अब जूलिया अकेली थी और वो दरवाजे को फिर से नॉक करती है। तभी दरवाजा खुलता है और सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन ये डेनियल नहीं था जो विंडो से जूलिया को देखा करता था। जब जूलिया यहाँ से निकल रही होती है तभी आ जाता है डेनियल। फिर वो एक पुलिस वाले को लेकर के जूलिया के घर पहुँचता है और कहता है कि ये लड़की मेरे डैड को परेशान कर रही है। दोनों की बातें सुनने के बाद पुलिस वाला कहता है कि शायद तुम दोनों में गलतफहमी हो गई है। फिर वो इन दोनों से कहता है हाथ मिलाने के लिए, लेकिन जूलिया के दिल में अभी भी डेनियल का डर बैठा हुआ था। कुछ देर बाद फ्रांसिस घर आता है और जूलिया को एक न्यूज़ दिखाते हुए कहता है कि वो सीरियल किलर जिसका नाम स्पाइडर है उसे अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने। वो जूलिया से कहता है कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जूलिया के दिल में अभी भी बहुत ज्यादा डर था, क्योंकि उसे डेनियल पर डाउट हो रहा था। लेकिन वो फ्रांसिस को उसके बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। इसके बाद फ्रांसिस जूलिया को लेकर के जाता है एक पार्टी में जहां पर सभी लोग उसी किलर की बात कर रहे थे जिसका नाम था स्पाइडर। यहाँ पर फ्रांसिस अपने दोस्तों के सामने जूलिया का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इसके दिमाग में एक इमेजिनर कातिल है जिसका कोई भी अता पता नहीं है। ये सुनकर के जूलिया का दिमाग खराब हो जाता है और वो जाने लगती है यहाँ से। ये देखकर के फ्रांसिस को भी गुस्सा आ जाता है और वो जूलिया से कहता है कि मैं तुम्हारे पागलपन से परेशान हो चुका हूँ। जूलिया सीधे अपने अपार्टमेंट में आती है और पैक करने लगती है अपने कपड़ों को, क्योंकि वो रोमानिया को छोड़कर के वापस जा रही थी अपनी कंट्री अमेरिका। तभी अचानक से उसे म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है अरीना के अपार्टमेंट से। जब वो देखने के लिए जाती है तो वहाँ पर अरीना की डेड बॉडी पड़ी थी। अब वो किसी को कुछ बता पाती इससे पहले ही कोई पीछे से वार कर देता है उस पर, और ये कोई और नहीं बल्कि डेनियल था। दरअसल जूलिया का शक एकदम सही था, डेनियल ही किलर है। अरीना का भी काम इसी ने तमाम किया था और अभी अपना अगला शिकार जूलिया को बनाने वाला है। जूलिया के सर पर वार करने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो अपने सामने वो डेनियल को देखती है जो हाथ में चाकू लेकर के खड़ा था। वो जूलिया को बताता है कि मैंने अरीना को 2 दिन पहले ही मार दिया था। जब तुम उस लैंड लेडी के साथ अंदर आई थी तब मैंने उसकी बॉडी को घर के अंदर ही कहीं छुपा दिया था और खुद भी एक कोने में जाकर के छुप गया था, और अब मेरा शिकार तुम हो। तभी जूलिया को अपने रूम में से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाती है कि फ्रांसिस आ गया है घर पर। वो उसे आवाज लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक डेनियल वार करके काम तमाम कर देता है जूलिया का। फ्रांसिस देखता है कि जूलिया घर पर नहीं है, तब वो कॉल करता है उसके नंबर पर। तभी उसे जूलिया के फोन की रिंग की आवाज सुनाई देती है अरीना के घर के अंदर से। तब फ्रांसिस आता है अपने अपार्टमेंट से बाहर। उसी वक्त डेनियल भी बाहर निकलता है अरीना के अपार्टमेंट से। फ्रांसिस को डाउट हो जाता है डेनियल पर। तभी डेनियल फ्रांसिस की तरफ बढ़ने लगता है। तभी पीछे से गोलियां चलती है डेनियल पर और यहीं पर काम तमाम हो जाता है उसका। इतने में ही जूलिया जख्मी हालत में बाहर आती है अरीना के अपार्टमेंट से। फिर वो बगैर पलक को झपकाए फ्रांसिस की तरफ देखने लगती है जो अपने दोस्तों में उसका मजाक उड़ा रहा था कि वो कातिल सिर्फ जूलिया का वहम है। लेकिन वो जूलिया का वहम नहीं था, बल्कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वो एकदम सच था। दरअसल डेनियल ने जब जूलिया पर वार किया था तब वो जानबूझकर के अचेत हो गई थी। तब डेनियल उसे मरा हुआ समझकर के बाहर आ गया। फिर जूलिया ने अरीना की वो गन बाहर निकाली जो डोर में रखी हुई थी और काम तमाम कर दिया डेनियल का। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी वॉचर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।